गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 के केसी सिन्हा में एक और वीडियोस को लेकर, जो कि है 6.1 का सॉल्यूशन को लेकर। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। और मैंने इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो दी है, तो वो जो इंट्रोडक्शन की वीडियो वो क्लास 9 10 दोनों के लिए है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो आपको याद रखना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप है। क्या है? मानक रूप है। तो आपको नीचे जो संख्याएं दी गई है उसे आपको द्विघात बहुपद के क्या है, आपको मानक रूप में व्यक्त करना है, तथा आपको इसमें ए कॉमा बी तथा सी का क्या करना है, वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। 2x प्लस 3y तो है, इसको इधर ले आना है तो -4.37। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस -4.37। आप देख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, चलिए तो हो गया। यहाँ ए बराबर कितना है 2, बी बराबर 3, सी बराबर -4.37। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं करना, एक्स -4 -√3y। यदि इसको सही ढंग से सजा लें तो हो जाएगा एक्स प्लस -√3y प्लस -4। हो गया। चलिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का तो हो गया। ए बराबर कितना, कुछ नहीं तो इसके साथ 1 तो है। बी बराबर हो गया -√3। बी उसको कहते हैं जो बाई के साथ होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद में वही बी के साथ क्या है, वाई है। चलिए सी बराबर कितना हो गया, -4। ठीक है, तो ये है आपका। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन और है, तो इसको भी देख। इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट लाइक वैसा ही तो हो जाएगा -5x। या एक काम कीजिए, 5x -3y, 4 को उधर लेके चल जाए तो ये माइनस में हो गया। इसको सही ढंग से लिखने तो 5x प्लस -3y प्लस -4 हो गया। तो इसीलिए ए बराबर 5, बी बराबर -3, सी बराबर -4। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देख लें तो वैल्यू है 2x -y। ठीक है, यहाँ सी नहीं दिया हुआ, तो अपने मन से हम क्या कर सकते हैं, 0 हम बैठा सकते हैं। तो हो गया 2x प्लस -y प्लस 0, यानी हो गया ए बराबर 2, बी बराबर -1, कुछ नहीं तो -1 है, सी बराबर 0। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। चलिए तो अगर इसको देख लें तो हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो हो जाएगा किस में, प्लस में। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है, यानी x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए और एक अचर राशि भी होना चाहिए। चलिए लेकिन आप यहाँ देखें तो क्या यहाँ प्रश्न में आपको y दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है, तो y लाना है हमको। तो हो जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई, तो लिख सकते हैं +5, क्योंकि 0 इंटू वाई मतलब क्या, 0, यानी y नहीं है। तो हो गया आपका, यानी x प्लस 0y प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको देख लेते, यहाँ हो जाएगा y, इधर आएगा तो y -2 बराबर 0। इसको देख लें तो क्या लिखेंगे, इसमें x नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ क्या हो जाएगा 2x -3। इस प्रश्न में क्या है, y नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई -3। हो गया। या हमसे या एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ लिख ऐसे भी सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस -2। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस -3। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 4 में।
क्वेश्चन 4 देखिए है 5y बराबर 2, तो हो जाएगा जब 2 इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। इस प्रश्न में देखिए x गायब है तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5y प्लस -2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, यानी एक संख्या आपको x के साथ लगानी है, एक संख्या y के साथ, और c जो है एक अचर राशि। अचर राशि मतलब 1 से लेके 0 से लेके कोई संख्या अनंत तक होनी चाहिए, वो प्लस माइनस कुछ में भी हो सकती है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जांच कीजिए कि x बराबर 2 y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरणों के हल हैं या नहीं। यानी समझिए कि एक समीकरण दिया है जिसका हल क्या है, 7 है। तो इसमें आपको क्या करना है कि x तथा y की जो वैल्यू जो दी हुई है प्रश्न में उसको रख कर देखना है और ये बताना है कि क्या सचमुच इसके हल हैं या नहीं है। चलिए तो रखते हैं, लिखेंगे कि समीकरण के हल x बराबर 2 y बराबर 1 हैं। तो इसीलिए हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 1 बराबर 7। देख लें 2 2 जा 4 प्लस 3 बराबर 7, यानी 7 बराबर 7। तो क्या लिखेंगे, हाँ हल है। ठीक है, चलिए इसी का देख लीजिए यहाँ भी क्या लिखेंगे, समीकरण के हल x बराबर 2 y बराबर 1 हैं। ये लिखना है, हो या ना हो आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या है, ये हमने प्रश्न के हिसाब से लिखा है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 बराबर 8। हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 7 बराबर 8। तो देख लें 4 7 11, 11 माइनस 3 बराबर 8, यानी 8 बराबर 8। तो क्या लिखेंगे, हाँ हल है। ठीक है, हाँ हल है। चलिए इसी का देख ले क्वेश्चन नंबर 3। तो जस्ट लाइक वैसा ही है, तो इसमें लिखेंगे समीकरण के हल x बराबर 2 y बराबर 1 हैं। तो चलिए लगाते हैं, x की जगह पर कितना लिखेंगे 2, y की जगह पर 1 बराबर 9। तो हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 9, यानी क्या 10 बराबर कभी 9 होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे नहीं, हल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 10 बराबर 9 नहीं होता है। चलिए इसी को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं 5x माइनस 7y बराबर 3। तो हो जाएगा, चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण के हल x बराबर 2 y बराबर 1 है। तो इसीलिए हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस 7 इंटू वाई का मान 1 बराबर 3, यानी हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर 3। तो 3 बराबर 3 हो जाएगा बराबर, इसीलिए लिखेंगे हाँ हल है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए प्रश्न संख्या जो 4 है वो भी प्रश्न संख्या 3 से मिलती जुलती है। कहता है x बराबर -1 y बराबर 3 निम्नलिखित समीकरणों के हल हैं या नहीं, चेक करना है। तो हम लिखेंगे कि चेक करना है, तो इसीलिए दिया है x बराबर -1 y बराबर 3 हल है। क्या है, हल है। तो इसीलिए हो गया क्या, x की जगह पर कितना -1, 5 इंटू वाई की जगह पर 3 बराबर 13, यानी -2 प्लस 15 बराबर 13, यानी 13 बराबर 13। तो क्या लिखेंगे, हाँ क्या है, हल है। चलिए हो गया। इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, दिया है x बराबर -1 y बराबर 3 हल है। क्या है, हल है।
चलिए तो हो गया 2 इंटू वाई की जगह पर कितना -1, एक्स की जगह पर -1, 3 इंटू वाई की जगह पर 3 बराबर -11 हो गया, -2 -9 बराबर -11। तो चलिए जुटेगा तो -11 बराबर -11, यानी क्या लिखेंगे, हाँ हल है। चलिए हो गया। यहाँ भी देख लें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, सेम चीज़ दिया है, x बराबर -1, y बराबर 3, हल है। ठीक है, चलिए रखते हैं x की जगह पर -1 प्लस y की जगह पर 3 बराबर 9, तो हो जाएगा -3 प्लस 12 बराबर 9। तो 12 में से 3 गया 9 बराबर 9। तो देखिए दोनों मान बराबर आया, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए हाँ हल है। चलिए इसमें एक प्रश्न और है, वो भी देख लेते हैं। चलिए चौथा प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ, 2x प्लस 3y बराबर 4। चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है x बराबर -1, y बराबर 3, हल है। क्या है, हल है। तो चलिए x यहाँ पर -1, y के जगह पर 3 बराबर 4, तो -2 प्लस 9 बराबर 4। तो देख लीजिए क्या 7 बराबर 4 कभी हल होगा, तो लिखेंगे नहीं, हल क्या है, नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में a का मान ज्ञात करें ताकि उनका हल x बराबर 1, y बराबर 1 है, मतलब उनका हल है। चलिए दिया है x बराबर 1, y बराबर 1, हल है। तो हमको a का मान ज्ञात करना, तो लिखेंगे 5 इंटू एक्स की जगह पर 1, 3 की जगह y की जगह पर 1 बराबर a, तो हो गया 5 प्लस 3 बराबर a। तो इसीलिए का वैल्यू कितना, 8। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे दिया है x बराबर 1, y बराबर 1, हल है। ठीक है, हल है। तो a की जगह पर कितना, a की तो वैल्यू निकालना, x की जगह पर 1, 2 y की जगह पर 1 बराबर 10। तो a -2 बराबर 10, तो a बराबर कितना 10, ये माइनस उधर जाएगा तो +2, यानी a का वैल्यू कितना 12। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी का देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ भी लिखेंगे दिया है x बराबर 1, y बराबर 1, हल है। ठीक है, हल है। तो चलिए एक की जगह पर वैल्यू कितना, ये तो ए निकालना है, x की जगह पर 1, y की जगह पर 1 बराबर 18, a प्लस 4 बराबर 18। तो a बराबर कितना हो गया, 18 माइनस 4 बराबर 14। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है x बराबर 1, y बराबर 1, हल है। क्या है, हल है। तो चलिए हो गया, लिखेंगे तो 7a x की जगह पर 1 प्लस 3a y की जगह पर 1 बराबर 20। तो हो गया 7a प्लस 3a बराबर 20। तो 7 3 10a बराबर 20। तो 10 दूनी 20, यानी a का वैल्यू कितना 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक के हल ज्ञात करें। आपको हल ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। दिया है 4x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, तो क्या करते हैं कि x को इधर ही छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 12 माइनस 3y, और x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3y बटा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, बारी बारी से हमको क्या है, प्रत्येक के हल ज्ञात कीजिए। तो हल तो ये नहीं दिया 2 4, तो चलिए एक ही हल लेते हैं। यदि हम ले लें यहाँ पर, यदि y बराबर 0 या y बराबर 1, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, हमने 0 लिया है, तो हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 0 बटा 4। तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0 हो जाएगा। तो क्योंकि 3 इंटू 0 तो 3 बटा 4, तो कट कर कितना 3, यानी x का वैल्यू 3। तो इसको हम क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेंगे छोटा सा। चलिए
यहाँ लिख देंगे एक्स वाई। देखिए वाई का वैल्यू जब 0 रखे तो एक्स का वैल्यू 3, तो ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। चलिए इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ भी आपको मान ज्ञात करना है, तो लिख देंगे 2x बराबर हो जाएगा कितना, -5y। तो x बराबर -5y बटा 2। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं यदि y बराबर 1, कितना ले लेते हैं, y बराबर 1, तो हो जाएगा x बराबर -5y का वैल्यू 1/2 बराबर कितना, -5/2। चलिए एक छोटा सा डब्बा बना लेते हैं। डब्बा बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी पर है। तो एक्स वाई का वैल्यू 1 लिए तो एक्स का वैल्यू -5/2 आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है 3y + 4 बराबर 0। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, हो जाएगा 3y बराबर -4, तो y का वैल्यू -4/3। ठीक है, y का वैल्यू क्या है, -4/3। या आप इसमें देखें तो क्या है, x का मान भी क्या है आप ज्ञात कर सकते हैं। हम चाहें तो x का मान रखते हैं, ये देखिए ऐसे हम निकालते हैं, अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो 0 × x, यानी ये अलग हो गया। ये तो सीधे सिंपल सा मान आएगा, क्योंकि इसमें x का वैल्यू नहीं दिया, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। हम x के वैल्यू पर रख के देखते हैं, 0 × x + 3y + 4। ठीक है, अब चलिए तो हो जाएगा 3y बराबर 4 -4 हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो माइनस में 0 × x। ठीक है, चलिए तो y बराबर हो जाएगा -4 - 0x/3। चलिए अब ले लेते हैं कि x बराबर, यदि x बराबर 1, कितना ले लेते हैं, x बराबर 1। चलिए तो हो गया y बराबर -4 - 0 × 1/3 बराबर कितना, -4/3। आप देख सकते हैं कितना ही मान आया है हमारा, जितना ऊपर आया था। तो हम सिंपल ही वैल्यू क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो चलिए एक डब्बा बनाते हैं, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कितना 1 लिए तो y का वैल्यू -4/3, यही आपका आंसर था। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहता है निम्नलिखित समीकरणों में कम से कम 3 हल ज्ञात करें। जिस प्रकार हमने क्या है प्रश्न संख्या 6 में सिर्फ एक हल निकाला था, बस उसमें आपको क्या करना है, अलग अलग संख्याओं को रखकर आप क्या है 3 मान, 4 मान, 5 मान, 2 मान, आप वैल्यू की क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए बनाते हैं। हो जाएगा 5x बराबर 4 - 3y, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 3y बटा 5। चल रखते हैं, यदि y बराबर 0, क्या रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 4 - 3 × 0/5। तो 4 में से 0 गया बटा 5, यानी 4/5 हो गया। यहाँ लिख लेंगे यदि y बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 3 × 1/5, यानी 4 में से 3 गया तो 1/5 आ गया। चलिए यदि y बराबर 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे कि 4 - 3 × 2/5, यानी 4 - 6/5, तो बराबर हो जाएगा -2/5। तो चलिए एक डब्बा बना लेते हैं। चलिए डब्बा बन गया x y। चलिए y का वैल्यू रखते हैं 0 1 2, क्योंकि 0 1 2 रखें तो वैल्यू कितना है, 4/5, 1/5 -2/5। ठीक है, चलिए हम 3 मान रखा तो 3 वैल्यू आया। चलिए इसी का प्रश्न संख्या 2 देखें, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर -11 + 3y, तो x बराबर -11 + 3y बटा 2। चलिए या आप 3y -11 भी लिख सकते हैं। चलिए रखते हैं, यदि y बराबर 0, आप अपने मन से कोई भी संख्या क्या है रख सकते हैं, आपका कोई पाबंदी नहीं है। चलिए तो रखते हैं x बराबर -11 + 3 × 0/2, तो ये तो 0 हो गया, तो कितना बच गया, -11/2। अब रखते हैं यदि y बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा -11 + 3 × 1/2,
यानी -11 + 8 कितना, -8/2 तो हो जाए कितना, यानी -4 हो गया। यदि देखते हैं y बराबर 2 तो x बराबर हो जाएगा -11 + 3 × 2/2 तो 11 + 6 कितना, -5/2 हो गया। अब चलिए एक डब्बा बना लेते हैं जिसमें हम x y के वैल्यू को रखेंगे। चलिए एक डब्बा हम बना लिए x y, तो y का वैल्यू तो हम कितना 0 1 2 रखें, तो x का वैल्यू 0 पर आया था -11/2, इसका मान -4, इसका मान -5/2 आ गया। चलिए इसी प्रकार इस प्रश्न में आपके क्या है, 2 प्रश्न और हैं, तो इसका आंसर आप खुद बना सकते हैं। यदि नहीं बने तो प्लीज़ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।